एक ऑल्टरनेटर या सिंक्रोनस मशीन है जो कि 45 केवीए रेटिंग है, उसकी पावर रेटिंग 3 फेज का है, स्टार कनेक्टेड है, 220 वोल्ट्स लाइन टू लाइन रेटेड वोल्टेज है, 6 पोल्स की मशीन है, ये 60 हर्ट्ज पे काम कर रही है। उसके ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि फील्ड करंट 2.84 एम्पियर्स पर रेटेड टर्मिनल वोल्टेज डेवलप होता है 220 वोल्ट्स लाइन टू लाइन। 2.84 एम्पियर्स के करस्पॉन्डिंग मुझे ए बी कर्व पर ये पॉइंट मिल रहा है जो कि रेटेड टर्मिनल वोल्टेज दे रहा है। ये जो कर्व ओसीसी का ड्रॉ होता है वो टर्मिनल पर फेज वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट का होता है। तो ये वाला वीटी रेटेड 220 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय √3 118 एम्पियर्स का आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है 2.20 पर। तो 2.20 पर 118 एम्पियर्स का आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है और 152 एम्पियर्स का आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है फील्ड करंट 2.84 पर। तो 2.84 पर 152 एम्पियर्स का आर्मेचर करंट, और इन दोनों पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करके मैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकती हूँ। थर्ड इन्फॉर्मेशन आपको एयर गैप लाइन से मतलब उसी लाइन से रिलेटेड दी है। एयर गैप लाइन पर फील्ड करंट 2.2 के करस्पॉन्डिंग कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है 202 वोल्ट्स का लाइन टू लाइन। 2.2 IF के करस्पॉन्डिंग 202 वोल्ट्स मिल रहा है। तो ये कैसे रीड आउट कर सकते हो, IF2 2.2 एम्पियर से इसके करस्पॉन्डिंग ओसी लाइन पर मुझे ये मिल रहा है, मतलब ये 202 डिवाइडेड बाय √3 होगा बेटा, क्योंकि ये फेज वोल्टेज है। फाइंड करना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सिंक्रोनस इंपेडेंस इन ओम्स एंड पर यूनिट। सबसे पहले मैं बेस वैल्यू समझ लेती हूँ। तो वोल्टेज की बेस वैल्यू VT रेटेड मुझे मालूम है कि 220 डिवाइडेड बाय √3 वोल्ट्स है और ये मेरा बेस वोल्टेज मैं मानकर चल सकती हूँ। ऐसे ही अगर मुझे बेस करंट फाइंड आउट करना है, केवीए में मेरी वोल्ट एम्पियर पावर 45 है, तो मैं इसको 45,000 कर लूंगी वोल्ट एम्पियर में। तो आई फेज मेरा कैसे निकलेगा, 45,000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 220 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो 118 एम्पियर्स हो जाएगा और यही मेरा रेटेड करंट है। इसी को मैं बेस करंट मान लेती हूँ। 220 डिवाइडेड बाय √3 न्यूमरेटर में आएगा और बेस करंट 118 जो भी निकाला सॉल्व किया तो 1.076 ओम्स पर फेज का आ गया बेस इंपेडेंस। एक पर्टिकुलर फील्ड करंट पर अगर आपको जो वोल्टेज मिल रहा है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स पर, उसी फील्ड करंट पर आपको शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स पर शॉर्ट सर्किट करंट कितना मिल रहा है, तो इस वोल्टेज और इस करंट के डिवीजन से मुझे जो रेशियो मिलेगा वो ओम्स मिलेगा और वो सिंक्रोनस इंपेडेंस होगा सैचुरेटेड कंडीशन का। तो IASC1 कितना हो रहा है 152 और VT रेटेड कितना हो रहा है 220 डिवाइडेड बाय √3 0.836 ओम्स पर फेज। ये मेरा सैचुरेटेड सिंक्रोनस इंपेडेंस निकल जाएगा ओम्स में। अब अगर इसे मुझे पर यूनिट में निकालना है तो इस वैल्यू को मुझे इस बेस इंपेडेंस से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 0.836 डिवाइडेड बाय 1.076 करूंगी तो 0.776 पर यूनिट पर फेज हो जाएगा ये। अब मैं अनसैचुरेटेड वाला निकाल लेती हूँ। तो अनसैचुरेटेड वाला सिंक्रोनस इंपेडेंस मुझे एयर गैप लाइन से मिलेगा। तो IF2 के करस्पॉन्डिंग मुझे एयर गैप लाइन पर वोल्टेज कितना मिला 202 डिवाइडेड बाय √3 और IF2 के करस्पॉन्डिंग मुझे शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स पर कितना करंट मिल रहा है 118 एम्पियर्स का। तो इन दोनों का जब मैं रेशियो लूंगी 202 बाय √3 डिवाइडेड बाय 118 0.988 ओम्स पर फेज, ये सिंक्रोनस इंपेडेंस अनसैचुरेटेड वाला देख। अब अगर मुझे ये पर यूनिट में निकालना है तो 0.988 डिवाइडेड बाय बेस इंपेडेंस 1.076 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.918 पर यूनिट पर फेज का आ जाएगा बेटा अनसैचुरेटेड सिंक्रोनस इंपेडेंस।